हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ द समर आई टर्न प्रिटी की सीजन 3 की एपिसोड 5 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एपिसोड 5 में क्या हुआ है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा वो मोमेंट था जो जिसके लिए आपको इस एपिसोड को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि हाँ दोस्तों, जितने भी कॉनराड लवर्स हैं, कॉनराड के जितने भी फैंस हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। क्योंकि इस एपिसोड में ना आपको बेली और कॉनराड के बीच में जो रोमांटिक सीन्स आपको देखने को मिलेगा, और तो और पास्ट में जो भी कुछ सीन्स उनके थे जो कि बहुत रोमांटिक थे, वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखा जाता है कि बेली जो होती है ना, वो सुबह सुबह स्विम करने के लिए स्विमिंग पूल के पास जाती है। और इधर कॉनराड कुछ कर रहा होता है, ठीक कर रहा था। और इधर वो जब बेली को देखता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब हड़बड़ा कर उसके हाथ में कुछ होगा जो कि गिर जाएगा। और यहाँ पर उसकी डैड की कॉल आती है और कॉनराड उनसे बात करता है। और यहाँ पर वो उसकी डैड बोलते हैं कि जो जर्माया कर रहा है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है शादी के लिए, यानी मैरिज के लिए ऑब्वियसली। तो वो सब यहाँ पर आपको दिखा जाएगा। और फिर कॉनराड बोलता है आई डोंट नो डैड, में भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके डैड, बाद में हमें पता चलेगा कि उसके डैड सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है ना, बेली और कॉनराड के बीच में आपको कुछ कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगा। वो खाने के बारे में होता है। और फिर बेली जाती है उसके कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ फ्लावर्स, कुछ केक्स, ये सब चाहिए होती है। और इसीलिए ना वो कॉनराड से बोलता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे अपने कार में। तो कॉनराड मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली तो इसीलिए वो मना कर देता है। तो बेली बहुत गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और वो अपने बाइक यानी कि बाइसाइकिल पर जाने लगती है। और फिर कॉनराड यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने क्यों मना कर दिया। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है। फिर वो जब जाता है ना, वो देखता है कि बेली को एक शॉप पर, और इधर ना वो रुकता है बेली के लिए, यानी कि वो डिसाइड करता है कि वो बेली की हेल्प करेगा। और इधर आपको दिखा जाएगा कि बेली जो होती है ना, वो जब केक खरीदने जाती है अपने वेडिंग के लिए ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ना उसके पास इतना बजट नहीं हो पाता कि वो एक अच्छे से केक खरीद सके। इसीलिए उसे ना बहाना बनाकर बोलना पड़ता है कि नहीं मेरी बर्थडे है, ये है वो है, बहुत सारा कुछ उसे बहाना बनाकर फिर वो कुछ कप केक्स लाती है शायद ऐसे, हाँ। और फिर ना यहाँ पर वो दोनों जाते हैं, कॉनराड और बेली जाते हैं। कॉनराड यहाँ पर बेली को हेल्प करता है, मतलब शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ क्यूट सीन्स देखने को मिलेगा। और एक शॉप में ना, जहाँ पर वो फ्लावर्स लेने जाते हैं, और वहाँ पर तो एक शॉपकीपर ये बोल देता है कि क्या उन दोनों को, वो समझ लेता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, यानी कि वो दोनों ब्राइड एंड ग्रूम है। तो यहाँ पर बेली करेक्ट करता है नहीं वो ग्रूम नहीं है, या तो फिर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा कि वो दोनों जाते हैं एक फ्लावर शॉप में, और इधर उन दोनों के बीच में आपको बहुत क्यूट सारा मोमेंट देखने को मिलेगा। और पास्ट की कुछ चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत क्यूट लगेगा। और हाँ, यहाँ पर ना हमें दिखाया जाएगा कि कॉनराड जो होता है ना, वो सोचता है, मतलब वो रिग्रेट करता है। और वो सोचता भी है कि अगर मैंने तब ये नहीं कहा होता, अगर मैंने तब ये कहा होता तो फिर क्या होता, क्या आज हम दोनों साथ होते। तो इस तरह उन दोनों के बीच में बहुत कुछ सीन्स देखने को मिलेगा। उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा जहाँ पर बेली अपने बारे में बताएगी और कॉनराड अपने बारे में बोलेगा। और यहाँ पर एक पीचेस का शॉप वहाँ पर दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर पहले तो वो चले गए होंगे, तो बेली बोलती है कि नहीं इट्स ओके। कॉनराड बोलता है नहीं, तुम्हें खाना है पीचेस। तो वो लोग फिर से जाते हैं वहाँ पर, वो पीच शॉप में जाते हैं। और यहाँ पर जब बेली वो पीच खा रही होती है ना, तब उसके मुंह पर उसके जो जूस वो लग जाता है। और कॉनराड क्या करता है ना, वो अपने टी शर्ट को ऐसे ऊपर करके वो पोंछता है। और एक मोमेंट के लिए वो भूल जाता है कि बेली अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बेली उसकी भाई की गर्लफ्रेंड है, जिससे वो जल्द ही शादी करने वाला है। तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा उन दोनों के बीच में कुछ मतलब ऑकवर्ड मोमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत होगा कॉनराड टीम के लिए, कॉनराड फैंस के लिए, या जो लोग चाहते हैं कि बेली और कॉनराड एक हो जाए। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, और वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। और इधर आपको देखने को मिलेगा कि जॉर्मा जो होता है ना, वो अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए स्टीफन को और उसकी जो कॉलीग्स थी उनको मतलब भेजता है घर। वो बोलता है कि मैं ये करूँगा। और फिर जर्माया किस तरह से वहाँ पर एक अच्छा जॉब करता है, और उसके डैड ना उससे बोलते हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छा जॉब किया और मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे वेडिंग पे। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें फाइनेंशियल भी हेल्प करूँगा।
और इधर ना आपको एक सीन पर ऐसा दिखाया जाएगा कि जॉर्माया कितना ज़्यादा इमेच्योर है, क्योंकि कुछ केक्स खरीदने पे वो बोलता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो बोलता है खरीदने के लिए, जबकि बेली बोल रही होती है कि क्या हम उससे स्किप कर सकते हैं, मतलब उसके जगह कुछ, जो कि कॉनराड उस बेली को सजेस्ट करता है कि हम इसके बदले ये कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया होता है जो कि कॉनराड देता है बेली को, लेकिन जॉर्माया वो मना कर देता है। तो फिर यहाँ से आपको पता चलता है कि जॉर्माया कितना ज़्यादा इमेच्योर है। येस एंड हाँ, इसके बाद ना जॉर्माया क्योंकि वो काम में फंस गया होगा उसके डैड के यहाँ, तो वो यहाँ पर बेली को हेल्प नहीं कर पाता, मतलब उसके कुछ यूटेंसिल्स के शॉपिंग के लिए। लेकिन फिर कॉनराड बेली को इतना उदास नहीं देख सकता और वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो फिर बेली यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर वो जाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं और वो लोग फिर से आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि कॉनराड सोचता है उनके इंसिडेंट के बारे में, जो कि एक्चुअली बेली स्टार्ट करती है कि एक फ्लावर्स को लेकर, जो कि एक फेक फ्लावर्स होते हैं और वो बेली के यहाँ पर भी होते हैं, जो कि उन लोगों ने उस फ्लावर शॉप में भी देखा था। तो यहाँ पर ये सीन आपको दिखाया जाएगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, जो कि 4 years बिफोर का था। आई मीन आई जस्ट लव इट। हमें कुछ ऐसा ही सीन का इंतज़ार था जो कि कॉनराड टीम के है। जी हाँ, तो फिर इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जॉर्माया आता है और कॉनराड फिर से रियलिटी में आ जाता है और वहाँ पर बेली और जॉर्माया दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी कॉनराड अपने रूम में होता है और वो ये दूर से दिखता है और वो सोचता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। सुज़ैना के बारे में दिखाया जाता है जो कि उसके लास्ट टाइम पर कॉनराड उसके साथ था और तभी सुज़ैना ने उसे बहुत कुछ बताया था और तब बोला था कि तुम हमेशा जॉर्माया का ख्याल रखना, उसके साथ ही रहना। तो कॉनराड ये बोलता है कि मुझे अभी मेरे भाई का सपोर्ट बनना होगा। तो फिर ये आपको दिखाया जाता है। तो फिर मुझे लगता है ये एपिसोड देखकर थोड़ा सा होप आया है कि हाँ कुछ हो सकता है कॉनराड के साथ। तो फिर अगर आप द समर आई टर्न्ड प्रिटी देख रहे हो ना तो जाओ और अभी देखो एपिसोड 5, बहुत अच्छा है, बहुत वंडरफुल है, आई जस्ट लव इट। तो फिर इसके साथ मैं रहती हूँ, फिर नेक्स्ट एपिसोड के साथ ज़रूर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।